नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है कि मानवता को कैसे बचाएं। समस्त पृथ्वी मानवता को बचाने की बात करती है, लेकिन उनमें से किसी के अंदर खुद मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब हम समाज को सुधारने की बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी चाहिए। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तब तक हम समाज को कभी सुधार नहीं पाएंगे और ना ही समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम अपने लिए जो पाप कर्म कमाएंगे वो अलग। मुझे बचपन से ही बड़ी रुचि थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, अच्छा करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आता था कि और भी लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते हैं। तो धीरे धीरे मुझे ये आंसर मिला कि जो भी इंसान समाज को सुधारने की बात करता है, उसे एक पोस्ट मिलने के बाद उसके मन में खुद मैल आ जाता है, या यूं कहें पहले से ही उसके अंदर मैल होता है जो बस सामने निकल करके आ जाता है और वो करप्शन में लिप्त हो जाता है। जिसने हमें वादा किया था कि हम समाज को सुधारेंगे, वो खुद ही करप्ट हो जाएगा, तो ऐसे में समाज का क्या होगा। तो जब हम मानवता की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी बचपन से ही समझदार और ज्ञानी नहीं होता। मैं भी बचपन में कहा तो करता था कि मैं समाज के लिए अच्छा करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो समाज की बुराइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थी। धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझना और ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। मैंने खुद को शीशे के सामने रख करके देखना शुरू किया कि क्या मैं जो समाज को बताना चाहता हूँ कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्या वो मेरे अंदर है या नहीं। तो जवाब मिला कि हाँ, वो जो भी समाज में बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। तो जब तक हम अपना घर साफ नहीं करेंगे तब तक देश कैसे साफ होगा दोस्तों। शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ती है, शुरुआत हमें अपने आप से करना पड़ेगा। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर की वो बुराइयां मिटानी शुरू की। लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष धीरे धीरे मैंने अपने अंदर से ख़त्म करनी शुरू की। और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो मुझे आत्म साक्षात्कार का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ। ब्रह्म बोध का आभास हुआ। जो समस्त मानव जाति में एक प्रश्न होता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उसका आंसर मिला। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा था मेरे जीवन में अपने बदलाव का, वो यहीं से शुरुआत हुआ। तो जब तक आप अपने अंदर से मन का मैल नहीं निकालेंगे तब तक आप यूं ही भटकते रहेंगे। और सनातन धर्म में 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं जो मिथ्य नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो योनियाँ बताई गई हैं वो मिथ्य नहीं बताई गई हैं। तो मानवता का कल्याण तभी होगा दोस्तों जब सबसे पहले हम अपने आप से शुरू करेंगे। और मैंने जो ये चैनल खोला है, ये अपने आप से ही बदलाव करने के बाद मुझे आभास हुआ
कि मुझे समाज में कुछ अच्छा करना है, जो मेरे अंदर बचपन से थी। लेकिन पहले जो था वो अलग था कि हाँ मैं कुछ अफसर बनूं या पॉलिटिशियन बनूं। लेकिन अब ऐसा कोई लालच मेरे अंदर नहीं रह गया है। मैं बस एक समाज के लिए समाज सुधारक का काम करना चाहता हूँ। आप सब भी इस मिशन में हमारा सहयोग कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके आप हमारे इस मिशन में सहयोग कर सकते हैं। जब हम मानवता की बात करते हैं, मानवता जब सेव होगी तभी हमारा पृथ्वी भी कहीं ना कहीं सेव होगा। मानव अपने भोग विलास के कारण पृथ्वी को एक ऐसी आग में झोंक दिया है, एक ऐसे बारूद के ढेर पर ला करके रख दिया है कि ये कभी भी फट सकती है। और इसके पीछे एक ही कारण है, बस मानव स्वार्थ। मानव ने सब चीज़ को त्रस्त करके रख दिया है। इतने ज़्यादा स्वार्थी और अभिमानी हो गए हैं। और दोस्तों, हमारे अंदर ये बदलाव आएगा कहाँ से और कैसे आएगा? इसके लिए हमें धर्म की उंगली पकड़ के चलनी पड़ेगी, धर्म का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ बीते वर्षों में कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर जो ढोंग किया है, उसकी वजह से आज सारी मानवता धर्म से कहीं ना कहीं नफरत करने लगी है, चिढ़ने लगी है। हम जब भी किसी के सामने धर्म की बात करते हैं या सनातन की बात करते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कुछ तथाकथित लोग हुए हैं जो धर्म का प्रचार करने निकले, वो कहीं ना कहीं आगे चल कर के करप्ट हो गए, लोगों का विश्वास का खंडन किया, जिसकी वजह से लोगों को अब धर्म पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन ये और ज़्यादा घातक है दोस्तों। हमें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन हमने अपने हक़ को छोड़ दिया, हमने धर्म का साथ छोड़ दिया, जबकि हमें धर्म के लिए लड़ना चाहिए था। वैसे लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए थी, लेकिन हमने उल्टा धर्म का ही साथ छोड़ दिया। और ये और ज़्यादा घातक हो गई समाज के लिए, पृथ्वी के लिए और मानवता के लिए भी, कि आज चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहीं, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं रहा। इसका एक ही कारण है, स्वार्थ, मानव स्वार्थ। और मानव ही बात करती है कि मानवता कैसे बचे, पृथ्वी कैसे बचे। ये सब अगर हम थोड़ा इस चीज़ को गौर से समझें, देखें, तो ये कहीं ना कहीं ढोंग और स्वार्थ से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। मानव बात करती है मानव कल्याण की, लेकिन हर किसी के अंदर स्वास्थ्य ऐसे भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में तो मानव कल्याण होने से रहा। तो जितने लोगों के पास मेरा ये मैसेज जा रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। वरना हम देख पा रहे हैं बहुत सारे अफसर हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पॉलिटिशियन हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब उनको पोस्ट मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, तो वो कैसे करप्शन का काला चेहरा सामने आ जाता है उनका। और हमारे जो आज के जनरेशन है, उन्होंने पढ़ाई पर तो बहुत अच्छा फोकस किया है, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा भी ज़रूरी होती है। वरना पढ़े लिखे तो सब होंगे, लेकिन संस्कार किसी के अंदर नहीं होगा। और जब संस्कार नहीं होगा तो मानवता ऐसे ही क्षतिग्रस्त होती रहेगी और सब ऐसे ही बात करते रहेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकल पाएगा। मैंने एक कल पोस्ट किया था कि आप हमारे साथ इस मिशन में इस मिशन का हिस्सा बने। कुछ लोगों ने कमेंट किया
कि धर्म के चाटुकार धर्म को ही चाट गए और पता नहीं क्या क्या कमेंट किया उन्होंने। तो मैंने उनसे एक छोटा सा रिप्लाई किया कि आपने बात करी है मानवता की, तो आप बताइए क्या आप मांस और मछली खाते हैं या नहीं। तो सामने से कोई जवाब नहीं आया दोस्तों। मतलब हम साफ समझ सकते हैं जो मानवता की बात कर रहे हैं उनके अंदर खुद मानवता नहीं है, तो समाज में कहाँ से मानवता आएगी और मानवता कैसे सेव होगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। और ये बदलाव इसलिए नहीं लाना होगा दोस्तों कि हमें समाज अच्छा कह सके, समाज के सामने हमारी छवि अच्छी हो सके। नहीं, ये आप अपने आप को शीशे के सामने रख करके देखें और पूछें कि क्या मेरे अंदर बदलाव आया है। आपका जवाब खुद आपके सामने होगा, तभी आप इस समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। वरना हम सब ऐसे ही व्यर्थ प्रयास करते रहेंगे और समाज धीरे धीरे दलदल में धंसती चली जाएगी। और जब मानवता बचेगी तभी पृथ्वी को हम बचा पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने सेव अर्थ मिशन निकाला है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मानव को समझदार होना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन संस्कार उनके अंदर नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े अफसर आपने देखा होगा जो बहुत पढ़ाई करके वो अफसर बनते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं करप्ट निकल जाते हैं। 80% पॉलिटिशियन और अफसर्स करप्ट होते हैं। तो ये बस इसी वजह से कि उन्होंने पढ़ाई तो करी, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ छोड़ दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश में दोस्तों कि आज 50% सनातन होते हुए भी पॉलिटिक्स के चक्कर में सनातन को ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। भगवान राम पर कई तरह के अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बस अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की उनकी अलग अलग तरीक़ाएँ हैं। वो ये भूल रहे हैं कि पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने धीरे धीरे धर्म का साथ छोड़ दिया है। और जब हमारे समाज सुधारक ही धर्म का साथ छोड़ देंगे, धर्म का साथ नहीं देंगे, तो फिर समाज को कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा। आप सब देख पा रहे होंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, बस अपनी सत्ता को और कुछ चंद वोट हासिल करने के लिए। किस प्रकार स्वार्थी हो गए हैं, उन्होंने धर्म का किस प्रकार साथ छोड़ दिया है। ऐसे में पृथ्वी को बचाना और मानवता को बचाना बहुत ही मुश्किल है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप से पूछें क्या सही है और क्या गलत है, किसी के कहने में ना आए। समाज को सुधारने का और मानवता को बचाने का एक और मात्र एक यही उपाय है कि हम सब धर्म की उंगली पकड़ कर चलें। धर्म और अधर्म दो ही चीज़ होता है दोस्तों। अगर हम धर्म की उंगली छोड़ देंगे और कहेंगे कि हम मानवता की बात कर रहे हैं और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप सीधा सीधा अधर्म का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपने धर्म का साथ छोड़ दिया। दूसरा कुछ नहीं होता दोस्तों। धर्म और अधर्म दो ही चीज़ है। जब आपने धर्म की उंगली छोड़ दी है तो अपने आप अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं। आप कितना भी नकार ले कि नहीं मैं सही हूँ, मानवता की बात कर रहा हूँ, लेकिन मानवता और धर्म अलग अलग नहीं है। जब हम एक दूसरे इंसान की इज्जत करना नहीं सीखेंगे तो कैसी मानवता है। तो लास्ट में आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि बुद्ध के बताए रास्ते पर और भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर चलें। ना बुद्ध अलग है, ना भगवान कृष्ण अलग है, ना ही हम मानव अलग है। समस्त ब्रह्मांड एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका मतलब होता है एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो सब एक है। इस मतभेद में ना रहें कि वो मजहब अलग है, वो मजहब अलग है। हम मानवता की बात करें। साथ ही साथ ये तभी संभव है
जब हम धर्म की उंगली पकड़ के चलेंगे। तो आज के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।